हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमको उस पॉइंट का पता लगाना है, उस पॉइंट की पोजीशन बताना है जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। हमने मान लिया कि कोई हमारा चार्ज है Q1 है, ये हमारा चार्ज क्या है Q2 है, ठीक। इसे A ने लिंक किया, इसे B, ये मिलाने वाली लाइन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, जब फोर्स में दिखा रहा था कि वो थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगा जिसमें ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सेम वैसा ही है। तो हम लेट करते हैं Q1 से x डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, हमारा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिख सकते हैं लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड at distance x from Q1 and at point P is 0। समझ गए क्या? यानी यहां Q1 से x डिस्टेंस पर और पॉइंट P पर जो हमारा फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओबियस है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस x हो जाएगी। एम आई राइट? ठीक। चलिए अब इसके कारण जो फील्ड मैं निकालूंगा ये इधर जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, रिपल करेगा। अगर मैं सेम चार्ज लेता हूं तो अगर मान लीजिए अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लिया दोनों तरफ, तो मैं ऐसे जनरल कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बाद में नेचर को देखा जाएगा, या लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और इसके कारण जो फील्ड होगा क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि वो पोजीशन क्या है जहां पर नेट फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई कह रहा, आपको कह रहा है ना, तो गिवन दैट जो ई नेट है वो कितना है हमारा, जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर बताएं, अकॉर्डिंग टू जो फिगर हो जाएगा बताइए, ये जो नेट होगा हमारा E1 माइनस E2 होगा। हम राइट? ठीक। चलिए ये कह रहा जीरो है, तो E1 विल बी इक्वल टू E2 मैं लिख सकता हूं, बताइए। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू E2 आएगा। हम राइट? चलिए E1 पता है, इसके कारण ये फील्ड है, तो इसके कारण जो फील्ड है तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बताइए, इसके कारण ये वाला फील्ड है। तो Q2 बाई कितना हो जाएगा, d माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 बाई Q1 हो जाएगा। d माइनस एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में Q2 बाई Q1 हो जाएगा। और ऐसा फॉर्मूला मैंने कहीं दिखाया था आपको पोजीशन निकालने के लिए। अगर हमारे पास क्या है, लाइक चार्जेस हैं, इफ बोथ चार्ज, या ऐसे लिखिए फॉर लाइक चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए बताइए, फॉर अनलाइक चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो आइए हम इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and plus 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0। तो वही कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है, और वो दो चार्ज कौन कौन है आप फिगर से देख सकते हैं। कह रहा है हमारे पास प्लस कितना है, 5 into 10 to the power minus 19 coulomb का चार्ज है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे कितना है, प्लस 20 into 10 to the power minus 19 coulomb का चार्ज है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 2 मीटर है।
तो मैंने पहले से बताया था आपसे, हम लेट कर लेते यहां से यक्स डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां पर हमारा जो फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 2 - x मीटर ना। तो यहां लिख सकते हैं लेट द EFI is 0 at distance x from Q1 या ये इसको Q1 नेमिंग कर दीजिए, इसको हम क्या कर देते हैं, Q2 दे देते हैं। Q1 से यानी Q1 मतलब +5 × 10⁻19 कूलम। 19 कूलम से x डिस्टेंस पर यहां जो पॉइंट है वहां पर हमारा फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए, मैंने बताया ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा E1, और ये भी प्लस है तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, बाहर क्यों भेजेगा, ठीक। तो बताइए नेट फील्ड कितना है, 0 है। तो मैंने आपसे बताया था F नेट विल बी इक्वल टू कितना, E1 - E2, और ये क्वेश्चन में क्या रहा, 0 है, तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, तो E1 विल बी इक्वल टू E2। चलिए, तो E1 कितना है, दिस इंटू दिस, इसके कारण यहां पर है 1/4πε0 5 × 10⁻19 बाई कितना, x²। अब बताइए इसके कारण, बताइए कितना हो जाएगा, 1/4πε0 20 × 10⁻19 बाई 2 - x का होल स्क्वायर। कट कर दीजिए, ये 10 पावर चला जाएगा। यहां मैं देखता हूं, बताइए 2 - x बाई कितना, x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 बाई कितना, 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 - x बाई x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और ये इधर रूट में चला आएगा, 2 - x बाई x विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। प्लस माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इधर मल्टीप्लाई कर, 2 - x विल बी इक्वल टू 2x, 2 विल बी इक्वल 2x प्लस x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 2x विल बी इक्वल टू, यानी आपको पता चला यहां से 2/3 डिस्टेंस पर कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बताया था फॉर्मूला मैंने बताया था, कितना बताया था, याद आ रहा है, d - x/x विल बी इक्वल टू कितना आया था, Q2/Q1 आया था। लाइट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो d कितना है, 2 - x निकालना है, ये कितना था, 20 × 10⁻19, 5 × 10⁻19। आप देख सकते हैं ये 4 हो जाएगा, 2 - x/x विल बी इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा, क्योंकि यहां तक की कहानी वही है सेम। चाहे फॉर्मूला यूज करिए चाहे डायरेक्टली करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब लोग समझ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अनलाइक चार्ज के लिए है, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो पोजीशन पता करना इतना आसान नहीं होता है। कि जैसा कि हमने फोर्स में पढ़ाया था, जब दो अनलाइक चार्जेस हो तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मैंने बताया जब अनलाइक चार्जेस हो तो हमेशा आउटसाइड में रखना चाहिए। कब, दोनों कहाँ पे, दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के, ठीक है ना। और किधर रखना चाहिए, स्मॉलर चार्ज की ओर, ठीक है ना। तो आइए हम उसी रूल को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास 60 माइक्रोकूलम है, इसे मैं Q1 प्लस में है ना, पॉइंट ए, और Q2 जो है हमारा कितना -9 माइक्रोकूलम है, और ये बी पॉइंट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हम लेट कर लेते हैं इस पॉइंट बी से x डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा,
कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर जो फील्ड होगा हमारा कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने बताया था स्मॉलर चार्ज है तो इधर रखूंगा, करें उधर भी थोड़ा कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन आंसर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ले सकते हो, खुद ही आंसर आ जाएगा, खुद ही आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस x डिस्टेंस होगा यहाँ से। चलिए तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा बाहर की ओर जाएगा और इसके कारण अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बताइए E1 माइनस कितना E2, ये इधर है, ये इधर है, ठीक, ये फील्ड 0 हो जाएगा। E1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू E2, है ना, राइट। चलिए E1 बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए E1 इसके कारण है, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 माइक्रोकूलम बाई कितना 8 प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए इसके कारण, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 माइक्रोकूलम बाई x स्क्वायर। कट कर दो, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम, और मैं इधर देखूं 8 प्लस x, ये इधर ले जाऊं, x बाई 8 प्लस x का होल स्क्वायर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और 16 नीचे चला आया, 9/16, x बाई 8 प्लस x विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो क्या, 3/4, ये 4 हो जाएगा, 4x विल बी इक्वल टू 8 3 जा 24 प्लस 3x, 3 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 3x 24, x विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 9 माइक्रोकूलम। किधर, वो फिगर्स देख रहा है, ठीक है ना। यानी आप क्या करेंगे, -9 माइक्रोकूलम से क्या करें, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसका फील्ड क्या होगा, पॉइंट पी पर कितना होगा, 0 होगा, एम राइट। चलिए अगर आप यही देखना चाहते हैं तो मैं फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूं ना। फॉर्मूला यूज्ड, मैंने आपसे बताया था d माइनस x बाई एक्स विल बी इक्वल टू, अगर क्या अनलाइक चार्जेस है, कैसा चार्ज है, अनलाइक, अनलाइक चार्ज है तो आप क्या करेंगे बताइए, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव Q2 बाई Q1, ठीक। तो चलिए d कितना है बच्चों, d 8 है, माइनस x है, x विल बी इक्वल टू माइनस लिया, Q2 कितना है 9/, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, -3/4, ये देखिए 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 माइनस 4x विल बी इक्वल टू -3x। इसको मैं इधर लाता हूं, इसको मैं इधर लाता हूं, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 32 विल बी इक्वल टू -3x प्लस कितना 4x, यानी x कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लिखा था वो डिस्टेंस यहां से यहां लिया था, ये जो Q2 था ये यहां से अभी वाला था ऊपर, और जो नीचे है पास वाला था। तो हमको अगर यहां से निकालना होगा, यहां से निकालना तो हम करेंगे क्या पता है। तो बच्चों आपने फॉर्मूला यूज देख लिया, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, d माइनस एक्स माइनस रूट में Q2 बाई Q1, ये मैंने लिखा 9/16 3/4, यहां तक मैंने लाया। अच्छा ये तो रियल डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस वो है क्या कहते हैं, ये जब मैंने यहां से लिया था इससे लेके, नहीं समझे मेरी बात, याद करिए जब मैं फार्मूला लिख रहा था तो मैं फार्मूला से यूज किया था ना, फार्मूला में मैंने बच्चे ये यूज किया था Q1 Q2, ये मैंने यहां से x से डिस्टेंस लिया था यहाँ पे, ठीक, और ये कितना था d माइनस एक्स था, हम राइट, जब d था। तो ये जो डिस्टेंस था मैं कहां से लिया था, यहां से लिया था, फार्मूला इसके लिए मैंने यूज किया था, तो d माइनस एक्स बाई एक्स ये आया था।
तो याद करिए ये दूर वाला होता है, दूर वाला मतलब कितना बताइए, ये 9 हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला इतना हो जाएगा। तो मैंने जो ये डिस्टेंस निकाला यहां से x से 32 सेंटीमीटर पर फील्ड 0 होना चाहिए, लेकिन अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज तो यहां पर किसी हाल में फील्ड 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर आएगा, इसके कारण भी फील्ड जो है इधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो हमारा आंसर है ये गलत हो जाएगा, यानी 32 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल होगा क्या? पॉसिबल होगा क्या? तो मैं ये देखता हूं, तो मैंने या लिखा ना यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, तो यहां से d माइनस एक्स मतलब क्या 8 माइनस एक्स, और x मैं निकाल चुका हूं 32 है, कितना आएगा -24। अब आप क्या करें, माइनस आने का तात्पर्य समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं ये क्या करेगा, माइनस मतलब यहां से क्या हो जाएगा अपने लेफ्ट साइड में, अगर पॉजिटिव होगा, अगर प्लस होता तो मैं क्या करता इधर ले आता ना, यानी Q2 से इधर की ओर और यहां से यहां की ओर फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस आने का तात्पर्य क्या है, यहां से राइट साइड की ओर, यहां से राइट साइड की ओर -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या होगा, फील्ड हमारा क्या होगा 0 होगा, जो कि मैं यहां स्टेटमेंट में मैं दिखा चुका हूं। ये फार्मूला यूज करना दिखा, थोड़ा सेट नहीं बैठता तो आप इसे कोशिश करिए कि कैसे बैठाया जाए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा आपसे। ठीक है ना? तो आंसर आपको ये मिलेगा फार्मूले से, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप सोचिए ये यहां पर कभी हो नहीं सकता फील्ड 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये निकालते d माइनस एक्स, यहां से देखता हूं कितने डिस्टेंस पर, जब d माइनस एक्स मैंने निकाला -24 आया, अभी मैंने बताया कि यहां से यहां पर हो नहीं सकता, तो माइनस आया, इसका मतलब इट्स यानी फ्रॉम Q2 इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, -20 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 point charges Q1 will be equal to plus 0.2 coulomb and Q2 will be equal to plus 0.4 coulomb are placed 0.1 meter apart. Calculate electric field intensity. पहला नंबर है the midpoint between the charges। तो पहले की बात पहले करता हूं। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं, हमारे पास दो चार्ज है, एक क्या है जो Q1 है, कितना है बच्चों प्लस 0.2 कूलम, Q2 कितना है प्लस 0.4 कूलम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है। तो कह रहा पहला क्वेश्चन जो कह रहा हमारा मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये हमारा कोई मिड पॉइंट है, मैं ले लिया, am I right? मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, कोई बताएगा? तो देखिए इसके कारण यहां पर जो फील्ड होगा हमारा कितना होगा, E1 होगा, और इसके कारण इधर जो फील्ड होगा हमारा कितना होगा, E2 होगा। ठीक, कितना होगा E1 और E2 होगा। लेकिन मिड पॉइंट पे क्या है, तो ये जो डिस्टेंस होगा 0.05 मीटर होगा, मीटर ये ना भाई, मीटर ही होगा। और ये बताइए कितनी होगी ये डिस्टेंस, ये भी होगा 0.05 मीटर ही होगा, क्योंकि मिडिल पे कह रहा है ना। तो चलिए द नेट फील्ड एट मिड पॉइंट P दे देता हूं, P, तो E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये इधर है ये उधर, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए E1 बताइए इसके कारण कितना हो जाएगा, डायरेक्ट को 9 × 10⁹ 0.2 बाई 0.05 का होल स्क्वायर, am I right ना। और ये जो आएगा हमारा, ये जो हमारा आएगा बताइए इसके कारण ये है 9 × 10⁹
9 इंटू 10 की पावर 9 0.44 बाई 0.05 का ना स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। E विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई 0.05 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 0.204 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 0.05 का स्क्वायर इंटू माइनस 0.2, क्योंकि 0.4 में से 0.2 गया, कितना आएगा 0.2 ही आएगा। माइनस कहें तो अभी ये जो एलॉन्ग था भाई, इसकी डायरेक्शन क्या ज्यादा, अभी तो एलॉन्ग में इधर ले रहा था। एलॉन्ग किधर है बताइए, ए है बी है, एलॉन्ग पीबी था, अभी मैंने एलॉन्ग पीबी लिया था भाई। इसको मैं बड़ा माना हूं, इसको मैं बड़ा माना इसमें पहले लिखा हूं, ये छोटा इसलिए बाद में लिखा हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस आएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या कर जाएगी, बदल जाएगी। यानी माइनस को हटा देता हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9 0.05 का स्क्वायर इंटू 0.2 एलॉन्ग। एलॉन्ग अब क्या हो जाएगा, अभी तक मैंने इधर मान रहा था, अब रिजल्टेंट उधर हो जाएगा। एलॉन्ग किधर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। बीपी मतलब समझ रहे ना, अभी तक मैं इधर ले रहा था, अब ये इधर हो गया, इसके एलॉन्ग हो गया। इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आंसर पड़ा है 7.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलॉम। ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए अब इसे हम रब करके दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट, पहले तो Q1 कितना है बोलिए, 0 प्लस 0.2 कूलम, ध्यान सुनिए। Q2 कितना है, प्लस 0.4 कूलम। इसके बीच की जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है पहले से ही। अब देखिए क्या कह रहा, अब पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट्स 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2। Q2 से कितनी दूरी पर कह रहा है, 0.05 मीटर ना, 0.05 मीटर। और क्या कह रहा, एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम द Q1। ये 0.1 मीटर 0.05 है, तो कितना हो जाएगा बताइए। यहां से डिस्टेंस टोटल ऐड करिए, 0.15 मीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक ये पॉइंट है, यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये A है, ये B है, ठीक। तो चलिए Q1 के कारण इस पर जो फील्ड होगा कितना आ जाएगा बोलिए, अवे करेगा E1 है तो E1 लिखा हम, राइट। यहां से देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण अवे भेजता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा, अवे। तो नेट फील्ड बताइए, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। चलिए E1 बताइए, डायरेक्ट लिखता हूं, समझदार है, सब पढ़ चुके हैं आप। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 इसके कारण है बोलिए 0.2 बाई 0.15 का होल स्क्वायर। इसके कारण यहां पे निकालो तो डिस्टेंस हमारा ये हो जाए, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9 इसके कारण 0.4 बाई डिस्टेंस ये रहेगी 0.05 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। E विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 0.2 बाई 0.15 0.4 बाई 0.05 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेटिंग ये वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलॉम आएगा। ये हमारा फोर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
तो यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे डिस्कस करिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।